नमस्कार। इस एपिसोड में हम देखते हैं इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पायनियर्स कौन थे। वैसे आप सब जानते हैं लेट द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश भारद्वाज, ये चीफ नेशनल कोच भी रहे हमारा बॉक्सिंग का। वो 1990s में थाईलैंड, यूरोप वगैरह में जाते थे इंडियन बॉक्सिंग टीम के साथ। तब उनका मुलाकात हुआ प्रोफेशनल बॉक्सिंग के मैनेजर्स, कोचेस और ऑफिशियल से। तो उन्होंने ये सोचा क्यों नहीं इंडिया का बॉक्सर्स को भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एंट्री करवाएं। तब उन्होंने सबसे पहले 3 बॉक्सरों को चुना। राजकुमार सांगवान, अर्जुन अवार्डी, उस वक्त वर्ल्ड नंबर 4 रैंकिंग था उनका हेवीवेट में। इसके अलावा देवराजन, वो भी अर्जुन अवार्डी और 1992 ओलंपियन, और धर्मेंद्र सिंह यादव, अर्जुन अवार्डी और 1992 ओलंपियन। इन तीनों को लेकर यूके में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मैनेजर और कोचेस से मिलाया और उनके साथ वहाँ पे ये तीनों ने ट्रेनिंग किया और शुरुआत किए। वहाँ पे धर्मेंद्र यादव ने बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया, 6 बाउट लगातार जीते, 6-0-0। उसके बाद सिमिलरली देवराजन का भी अच्छा रिकॉर्ड था, राजकुमार सांगवान का भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, तीनों का अच्छा रिकॉर्ड था। लेकिन चंद एक महीने वहाँ पे रहने के बाद शायद उधर का मौसम प्लस उनका कोई दोस्त लोग नहीं थे, सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन दिनों में हमारा जैसे इंडिया का जैसे कोई सैंक्शनिंग बॉडी था इंडिया में था भी नहीं, इसीलिए वो लोग वहाँ से उनको ठीक नहीं लगा और ये वापस इंडिया आ गए हैं। तो ये हुआ शुरुआत का पहले 3 बॉक्सर्स का स्टार्ट। उसके बाद 2000 सिडनी ओलंपिक्स में गुरचरण सिंह ने क्वार्टर फाइनल बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही नज़दीक से हार गया था, वेरी क्लोज डिसीजन जो हारा, नहीं तो उनको कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो होना था। तो उसके बाद निराशा हुए और फिर वो अगला साल प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए, यूएसए चले गए, प्रोफेशनल बॉक्सर बन गए। 2001 से 2010 तक गुरचरण ने गुरु नाम से वो खेलता था। वो 20 बाउट्स लगातार जीते, 20 बाउट्स जीतने से वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल के लिए तैयार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20वां बाउट में जो हार गया उसका ओपोनेंट के साथ और वो चोट भी लग गया, जिसके वजह से उसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर वहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चारों बॉक्सर और द्रोणाचार्य अवार्डी जो ओम प्रकाश भारद्वाज, वो पांचों के साथ मेरा शुरुआत का ताल्लुकात था। वैसे ओम प्रकाश भारद्वाज आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कोर में फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रहा है और मैं खुद APTC यानी आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कोर में ही था रिटायरमेंट तक। शुरुआत में मैं 2 जाट रेजिमेंट में था जो मुल्तान बटालियन कहते थे, लेकिन बाद में मैं आर्मी फिज़िकल ट्रेनिंग कोर में आया था। सिमिलरली चारों बॉक्सर के साथ मेरा ताजुद इस प्रकार से थे, मैं उन सब का रेफरी जजेस रहा हूँ नेशनल चैम्पियनशिप्स में और इन चारों के साथ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में इनके साथ गया हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ये हमारे सबसे बढ़िया बॉक्सर्स रहे हैं। ये सचमुच ही इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि उस वक्त इंडिया में कोई सैंक्शनिंग बॉडी जैसे इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल आजकल है, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त होता तो शायद प्रोफेशनल बॉक्सिंग का नक्शा इंडिया में कुछ अलग ही होना था। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पुराना हिस्ट्री अगर देखा जाए 3000 BC में ग्रीस में शुरुआत हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री में काफ़ी रिकॉर्ड्स है कि बॉक्सिंग अलग अलग रूप में अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ में होते रहे हैं, चाहे वो रोमन एम्पायर हो या फिर इंग्लैंड हो। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते रहे 18th सेंचुरी में, लेकिन 1915 में अमेरिकन बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था आया था अमेरिका में, और 1921 नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये भी अमेरिका में। ये जो NBA जो है बाद में वो WBA भी बन गया, लेकिन 1929 में ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल फाउंडर उन्होंने शुरू किया है UK में, और 1962 में NBA जो नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है वो इसलिए बन गया वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन क्योंकि उस वक्त अमेरिकन कंट्रीज़ के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ भी हिस्सा लेना शुरू किए। तो 1963 यानी कि 1963 में WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल शुरू हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त
जो WBA के साथ जुड़े हुए लोग थे उन्होंने सोचा WBA पूरा अमेरिका का ही सब कुछ है, तो नॉन अमेरिकन कंट्रीज़ मिलकर WBC शुरू किया। बाद में 1983 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी IBF शुरू हुआ और 1988 में WBO वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। तो ये है सबसे बड़े 4 वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ प्रोफेशनल बॉक्सिंग का। तो अभी हम देखते हैं ये वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ करते क्या हैं। वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ वो अपना टाइटल फाइट सैंक्शन करते हैं हर एक वेट डिवीज़न में। तो वर्ल्ड टाइटल फाइट सैंक्शन करने के अलावा वो ये भी नियुक्त करते हैं कि अगर चैम्पियन हो जाता है उसका चैम्पियनशिप बेल्ट उसको मिल जाता है, चंद एक महीने के बाद वो और चैलेंजर्स उनके पास आते हैं, तो वो एक मैंडेटरी चैलेंजर को आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं फलाना बॉक्सर के साथ आपको खेलना है। अगर वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडी ने जिस चैलेंजर को बताया और वो चैम्पियन खेलने से मना कर दिया तो उस वक्त वो टाइटल वैकेट किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है उस वक्त वैकेंट टाइटल है तो सैंक्शनिंग बॉडी ने एलिमिनेशन राउंड फाइट्स करते हैं। एक तो आगे आपके पास मैंडेटरी चैलेंजर और उसके लिए एक और चैलेंजर को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिमिनेटर राउंड होता है जिसमें 2 बॉक्सर खेलते हैं। उसमें जो भी जीतते हैं वो बनता है चैलेंजर और मैंडेटरी चैलेंजर के साथ ये दोनों बॉक्सर खेलते हैं और जो जीतता है वो बन जाता है टाइटल विनर बारे में। इसके अलावा उनका एक काफ़ी बड़ा काम और भी होता है और वो डिसाइड करते हैं कौन सुपरवाइज़र, रेफरी, जज, ऑफिशियल्स होते हैं वो टाइटल बाउट्स के लिए और उनको नियुक्त करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ वो जो टाइटल बाउट्स जब सैंक्शन करते हैं उस लिए प्रमोटर से सैंक्शन फ़ीस लेते हैं टाइटल बाउट्स के लिए और उनका एनुअल एफिलिएशन फ़ीस भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात, कोई भी वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडी कोई भी फ़ाइट खुद नहीं करवाता, वो फाइट करवाते हैं प्रमोटर्स, क्योंकि वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज सिर्फ फाइट्स सैंक्शन करते हैं और फाइट्स को करवाते हैं प्रमोटर। अब आता है नेशनल बॉक्सिंग कमीशंस। हर देश में एक नेशनल बॉक्सिंग कमीशन होता है जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को रेगुलेट करता है, गवर्न करते हैं, उनको सैंक्शन करते हैं इवेंट्स को। और इस नेशनल बॉक्सिंग कमीशन के साथ बॉक्सर्स लाइसेंस लेते हैं, प्रमोटर्स लाइसेंस लेते हैं, मैनेजर्स और सभी जो बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग के साथ जुड़े हुए हैं उन सब का लाइसेंसिंग और उन सब को मदद करना ये नेशनल बॉक्सिंग कमीशन का काम है। साथ ही साथ नेशनल बॉक्सिंग कमीशन रेफरीज एंड जजेस, डॉक्टर्स, सुपरवाइजर्स, टाइम कीपर्स, अनाउंसर्स, गॉन्ग ऑपरेटर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सब नुमाइंदों को भी ट्रेनिंग करते हैं, उनका सेमिनार करवाते हैं ताकि वो माहौल प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए जो बनना है वो एक आइडियल माहौल वो देते हैं। और इस प्रकार से एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट होता है। जब भी कोई इंडियन बॉक्सर बाहर देश में किसी भी कंपटीशन में जाके हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उसको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि उस कंट्री में उसको खेलने नहीं देंगे जब तक उसके पास प्रॉपर लाइसेंस नेशनल बॉक्सिंग कमीशन की तरफ से जो है वो नहीं होगा तो नहीं खेलने देंगे। तो उसकी भी बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी सूचना, किसी भी कंट्री में प्रोफेशनल बॉक्सिंग बाउट्स का कंडक्ट नेशनल बॉक्सिंग कमीशंस नहीं करता, क्योंकि उस बाउट्स का कंडक्ट प्रमोटर करता है। नेशनल बॉक्सिंग कमीशंस सिर्फ प्रोवाइड करता है टेक्निकल सपोर्ट, जैसे रेफरीज, जजेस वगैरह। अगर वो खुद फाइट करने लगें तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बॉक्सर रजिस्ट्री, जो भी संस्था जिसको पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ जो मानता है कि वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स रख सकता है, उसी को बॉक्सिंग रजिस्ट्री माना जाता है। बॉक्सरेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके में है, जिसको सभी वर्ल्ड सैंक्शनिंग बॉडीज़ ने माना है कि वो इम्पार्शियली रिकॉर्ड रखेंगे और सबका जन्म कुंडली उसमें होता है। हर इवेंट का, हर बॉक्सर का, हर प्रोफेशनल बॉक्सर का कोई भी आपको डाटा चाहिए बॉक्सरेक में मिल जाता है। जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो एक इवेंट का जो इंडिया में हुआ है,
तो एक आइडिया आपको मिलता है। इसके अंदर बॉक्स एक्ट के मुताबिक आपको सब कुछ मिल जाता है। प्रमोटर का नाम क्या है, कमीशन जिसको सैंक्शन किया है, जैसे कि इसमें इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल है, कौन कौन बॉक्सर्स हैं, कौन सा वेट कैटेगरी है, कौन रेफरी था, कौन जज था, सुपरवाइज़र कौन है उस इवेंट का। अगला एपिसोड में बाकी टर्म्स एंड डेफिनेशंस जैसे मैनेजर, ट्रेनर, सेकंड, कटमैन वगैरह वगैरह के बारे में डिटेल में हम आपसे बात करेंगे।